Hello everybody, I am Mr. D.R. Karmakar, going to start today's class for you, and today I will tell you the rest part of present expression of non-action verb with lots of examples and the other rules of the formation of negative question and negative question। तो दोस्तों आज आप लोगों को बताएंगे प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव का बाकी सब सेंटेंस अर्थात नेगेटिव, इंटरोगेटिव या क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से वे वाक्य बनते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ये प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन का जो इससे आगे का क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, जैसे इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो आप लोग सीखे हैं वो इस तरह का था S1, S2, S3 सेंटेंस का सब्जेक्ट के हिसाब से ये तीनों में से कोई भाव विथ अदर वर्ड्स। दिस इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को तो पहले रखना ही है, S1, S2, S3 प्लस ये जो भाव रहा am, is and are, इसके बाद am, is, are के बाद इस जगह पर नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करना है और फिर इसके बाद अदर वर्ड्स को रखना है। बन गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले हम ये तीनों भाव्स को सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाता है, लगाते हैं, जैसे am, is, are, उसके बाद सब्जेक्ट S1, S2, S3, उसके बाद अदर वर्ड्स एंड ए नोट ऑफ इंटरोगेशन। और फिर द लास्ट सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन। इसको बनाने के लिए वैसा ही पहले भाव एम, इज, आर, इसके हिसाब से सब्जेक्ट S1, S2, S3, इसके बाद नॉट, इसके बाद अदर वर्ड्स एंड अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव का चारों सेंटेंस को बनाने का ये ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है। ध्यान दीजिए, इसको याद कीजिए, हमेशा याद रखिए। आप तब किसी भी सेंटेंस को आप बेझिझक बिना हिचकिचाहट के आसानी से बोल सकेंगे। तो चलिए अब इसके हिसाब से, इसके मुताबिक सेंटेंस को लेते हैं। ज़्यादातर अभ्यास के हिसाब से अभ्यास करके बोलना है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। अब सेंटेंस का अंत किससे हो रहा है? सेंटेंस का अंत हो रहा हूँ से, जो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, जो हमारे आइडेंटिफिकेशन के अंदर है। और वो हूँ जो है वो ठीक शिक्षक के बाद अर्थात संज्ञा के बाद है। हमेशा ध्यान रहे, है, हैं, हो, हूँ किसी क्रियावाचक पद के बाद नहीं आना चाहिए। ये हमेशा किसी संज्ञा या तो विशेषण के बाद ही होना चाहिए, तब जा कर के हम उसको भाव ऑफ नॉन एक्शन
बोलेंगे या बोलते हैं। अब सेंटेंस मैंने क्या कहा, मैं एक शिक्षक हूँ। अब ये रहा पॉजिटिव। अब हम बोलेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है और मैं के लिए तो हम हमेशा एम को यूज करते हैं और इसलिए मैं एक शिक्षक हूँ। इस बात को हम बोलेंगे आई एम अ टीचर। क्या बोलेंगे, आई एम अ टीचर। अब नेगेटिव बात हमें बोलना चाहिए, बोलने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे मैं शिक्षक नहीं हूँ, दिस इज नेगेटिव। मैं शिक्षक नहीं हूँ। अब कैसे बोलेंगे, आई, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को देखिए। पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद भाव, उसके बाद नॉट और अदर वर्ड्स अंत में। तो मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। अब इसको फिर प्रश्न करेंगे, क्या मैं शिक्षक हूँ, क्या मैं शिक्षक हूँ। अब इसको बोलेंगे एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर। अब फिर नेगेटिव क्वेश्चन बोलेंगे, क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ, एम आई नॉट अ टीचर, एम आई नॉट अ टीचर। ये रहा नेगेटिव क्वेश्चन। अब फिर सब्जेक्ट को चेंज करके बोलेंगे। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, वहाँ पर सब्जेक्ट था मैं। अब उसको चेंज करके बोलेंगे, कोई सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट को लेंगे। जैसे आप एक शिक्षक हैं। अब आप सब्जेक्ट को चेंज किए। अब हम लोग का आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस का अंत में आ रहा है, अर्थात अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। आप एक शिक्षक हैं, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करके बोला जा रहा है। अब बाकी सेंटेंस का जो पार्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज किया गया है। तो आप एक शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर। अब सब्जेक्ट यू होने के चलते, प्लूरल होने के चलते, आप उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान दें, आई के साथ हमेशा एम होता है, थर्ड सिंगुलर में इज होता है और प्लूरल में आर होता है। तो आप एक शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर। आप शिक्षक नहीं हैं, यू आर नॉट अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर। क्या आप शिक्षक हैं, आर यू अ टीचर, आर यू अ टीचर। क्या आप शिक्षक नहीं हैं, आर यू नॉट अ टीचर, आर यू नॉट अ टीचर। अब फिर से सब्जेक्ट को चेंज करके बोलेंगे। जैसे वह एक शिक्षक है। अब सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब ही अगर सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ हम वर्ब इज लगाएंगे। तो वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर। वह शिक्षक नहीं है, ही इज नॉट अ टीचर। क्या वो शिक्षक है, इज ही अ टीचर। क्या वह शिक्षक नहीं है, इज ही नॉट अ टीचर। नेगेटिव क्वेश्चन जो है, इसमें ऐसे तो बोल चाल के समय इज और नॉट को एक साथ भी बोला जा सकता है। जैसे इज ही नॉट अ टीचर, हम इसको इस तरह भी बोलते हैं, isn't he a teacher, and this is the best way of speaking। बोल चाल के लिए ऐसा ही बोलना जरूरी है। तो आप देखें सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कैसे हम लोगों का वर्ब में भी परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है। दूसरा वाक्य कुछ भी ले सकते हैं। जैसे वह कंजूस है, वह कंजूस है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं वह, ही, तो ही के साथ डेफिनेटली इज का यूज होता है। वह कंजूस है, ही इज माइजर। अब आगे तरफ अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वह कंजूस नहीं है, ही इज नॉट माइजर। क्या वो कंजूस है, इज ही माइजर। क्या वो कंजूस नहीं है, इज ही नॉट माइजर। तो इस तरह से
आप बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं। अलग अलग सेंटेंस को लेते हुए हर दिन आपको अभ्यास करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एंड यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट आई से? प्रैक्टिस makes a man perfect. As you practice, so you can speak well. And it is enough for today. I will teach you further in the next class and rest in the next. Thank you.